दूसरे प्रॉब्लम्स के बारे में उनके साथ डिस्कस करें। इससे वो लोग आपका साथ देंगे। मनशियात के मजमून कारोबार पर खुसूसी नजर रखें। किसी को भी किसी कीमत पर किसी भी सिफारिश पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हर हफ्ते इसी वक्त इसी दिन हमारी मीटिंग हुआ करेगी। राइट? थैंक यू सर। थैंक यू सर। सलाम सरकार। आओ बैठो। जी हिदायत साहब, कोई काम है तो जल्दी बताओ, फौरन बताओ, मुझे राउंड पे जाना है। सरकार वो नूर मोहम्मद साहब आपकी जमीन और मकान बेच रहे हैं। क्या? हमारी जमीन और मकान बेच रहे हैं? जी सरकार, वो बड़ा खुफिया अंदाज में सौदा हो रहा है। आज शायद बयाना या यकमुश्त अदायगी हो जाए। कैसे 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 गंदे लोग हैं। हाँ भाई, ऐसा करो, वकील को कहो नूर मोहम्मद वल्द मोहम्मद बख्श को नोटिस पे वो मंजूरा बेवा खुशी मोहम्मद की प्रॉपर्टी बेचने से बाज रहे हैं। और इस सिलसिले में और जो इकदामात हों वो भी करें। और हाँ, अखबार में इश्तहार देकर हर खासवान को इतला कर दें फौरन। मुझे फिर इजाजत है जी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। सलाम सरकार। मामी, देखिए कितना खूबसूरत फर्नीचर है। शकीला ये कह रही थी, बता रही थी कि आजकल फर्नीचर का ये पैटर्न चल रहा है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम पता करो यहाँ से मिलेगा भी कि नहीं। अगर यहाँ से ना मिला तो ऑर्डर पे बनवा लेंगे। वैसे भी कॉपी करने में हमारे कारीगर असल को भी पीछे छोड़ जाते हैं। ये तो है, लेकिन बेटा तुम वैसे ही बैठी हुई हो, तैयार नहीं होना? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने शकीला की तरफ भी जाना है। ओके मम्मी, मैं अभी तैयार होके आई। बयाना हो गया? ओह, बयाना तो हो ही जाना था, मगर क्या? क्यों हर वक्त आधी बात करते हैं? आपको पता भी है कितनी उलझन होती है। मेरा ब्लड प्रेशर वैसे भी हाई रहता है। ओह, इजी। वो मुनीर अहमद ने नोटिस भिजवा दिया। क्या? मुनीरा ने नोटिस भिजवा दिया? वो अब मुनीरा नहीं है, मुनीर अहमद है। एएसपी मुनीर अहमद। और मंजूरा का मुख्तार नामा भी उसने कैंसिल करवा दिया है। अखबार में ये भी इश्तिहार दे दिया है कि जमीन मकान हम कुछ नहीं बेच सकते। मुकदमा लड़ लड़ के हम दीवाने हो गए और कब्जा लेके सब कुछ उनके हवाले कर दे। मकान पे कब्जा करके जबरदस्ती खाली करवाने से पहले ये तो सोच लेना था चाचा कि कादर इसी शहर में है। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कादर कि हमारे घर मत आया करो। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आफरीन है भाई, जो करना है पुलिस को ही करना है, खुद कुछ ना करना। इंसान को खुद भी कुछ करना चाहिए चाचा। तुम चाहते क्या हो? जान के बदले जान और मकान के बदले मकान। जिस तरह मेरी मां से जबरदस्ती मकान खाली कराया है ना, तुझे भी करना होगा। जिस तरह मेरी मां को बेआसरा गली में बिठाया तूने, तुझे भी फुटपाथ पे बिठाऊंगा चाचा। यही बताने आया था।
बहुत खूब, वेल डन। ये हुई ना बात। थैंक यू डैड। बिजनेस तब तक जब तक वो प्रॉफिट दे। जब कोई बिजनेस महज अखराजात पूरा करने पर आ जाए तो ऐसे बिजनेस को फौरन वाइंड अप कर देना चाहिए, वरना ऐसा बिजनेस उल्टा बिजनेसमैन को खाना शुरू कर देता है। डैड, ये उसूल सिर्फ बिजनेस पर ही लागू है या प्राइवेट लाइफ पर भी? तुम्हारा इशारा कादिर की तरफ? जी हाँ, कई दफा बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। शकीला भी यही शिकायत कर रही थी। शकीला के बारे में अपनी सोच तब्दील करो, उसे वापस जाना पड़ेगा। जी? जिंदगी की मजबूत कुर्सी को जज्बात की दीमक से बचा के रखो तो हमेशा कामयाब रहोगे, वरना जज्बात का शिकार होने वालों की नाकामियां जज्बात का शिकार करने वालों की कामयाबियां होती हैं। जी बेहतर डैड। कादिर का तुम कह रहे थे, असल में कुछ एक्सपोज होने की वजह से उसका काम तो कम हो गया है, लेकिन स्टिल वो हमारे काम का आदमी है। ठीक है जी। स्मार्ट कामयाब आदमी हो, बी चेयरफुल। ये क्या जीजी लगा रखी है? पता तो लगे कि तुम सेठ कासिम के बेटे हो। इस तरह करो कि अकाउंटेंट के पास जाकर ब्लैक एंड व्हाइट मनी का सारा हिसाब अपने हाथ में ले लो। ओके जी। डैड, वैसे मैं कादिर से बहुत इंस्पायर हूं, बड़ा ही जिगरे वाला आदमी है। शाबाश। लो भी कादिर, एक और तुम्हारा फैन पैदा हो गया। एक कोठी खाली करानी है आज शाम से पहले पहले। इतना छोटा सा काम? आपके रिश्तेदार हैं। गालबन तुम नूर मोहम्मद की बात कर रहे हो। मेरी गैर मौजूदगी में उसने मेरी मां से मकान खाली करवाया है। मैं तो तुम उसकी मौजूदगी में खाली करवा लो। भाई, मैं नूर मोहम्मद का रिगार्ड सिर्फ तुम्हारी रिश्तेदारी की वजह से करता हूं, वरना वो अव्वल दर्जे का एहसान फरामोश इंसान है। वो आपकी बहू है ना शकीला, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूं, वरना तो जो लड़की बेटी से बीवी और बीवी से बहू नहीं बन सकी, उसे यहां रहने का कोई हक नहीं। नूर मोहम्मद का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करो। मुनीर अहमद एएसपी हो गया। तो क्या हुआ, कितने एएसपी आए और चले गए, ये भी सस्पेंड और डिसमिस होता रहेगा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया हदायत, हदायत ही नाम है ना तुम्हारा? जी सरकार, मैं हिदायत ही हूं। बुलाया इसलिए है कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। बंदा परवरी है सरकार। क्या वजह है कि शहर में जहां कहीं भी काला धंधा होता है तुम्हारा नाम जरूर सामने आता है? मैं तो जी एक सीधा साधा शरीफ आदमी हूं। वो एहसानपुर गांव में जमीन मकान बेचने का कोई धंधा है छोटा सा। तफसीलात हैं महकमे के पास। ठीक है, अगर तुम खुद अपनी बेहतरी नहीं चाहते, तुम्हारी मर्जी। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हें बिला वजह अपने जुर्म से ज्यादा सजा न मिले। सरकार, कुछ बड़े नाम मेरे छोटे होने का और जान के खौफ का फायदा उठाकर मेरा नाम आगे कर देते हैं, वरना मैं तो बहुत छोटा और बुज़दिल सा आदमी हूं जी। मैं जुर्म कैसे कर सकता हूं? पाउडर का धंधा किसका है? बिला खौफ और खतर बताओ, और अगर तुम जरूरत महसूस करो तो तुम्हारी जान की हिफाजत भी की जाएगी। बताओ। वो जी लाला जुगन का है जी। लाला जुगन? मेरा नाम सरकार, छोटा आदमी। पहनाओ मुझे जंजीरें। दोनों माँ बेटा मेरे हल से गोलियां उतार दो, उस शैतान दरिंदे को खुश करने के लिए। मौत के बाद भी उसी को हिसाब देना है ना? मत कर ऐसी बातें बेटी। मिठन, ये तूने क्या कर दिया? माँ माफ कर दे, मुझे कादर से बहुत डर लगता है। डरो और डरो और लोगों को मारते जाओ, जी लोगे इस तरह कयामत तक। देख बेटी,
तू मेरी बहू बनकर मेरे साथ मेरे गांव चल। अब तो मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस शादी को तस्लीम नहीं कर सकती। ये शादी इसने, हिदायत ने, सबने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मैं इसे अपना शौहर और तुम्हें अपनी सास कभी तस्लीम नहीं कर सकती। बेटी, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। हो सकता है इसमें खुदा की कोई रजा हो कि उसने इस जैसे नालायक के लिए तेरा साथ लिख दिया। हो सकता है बेटी इसमें इसी की कोई बेहतरी हो। ये तो है। ऐसा नहीं है, मुझे तलाक चाहिए। ऐसा लफ्ज लड़कियां अपने मुंह से नहीं निकालती। जायदाद जागीर वाली लड़कियां तो ये मनहूस लफ्ज निकालते हुए 100 बार सोचती हैं। देख बेटा, इस माशरे में मर्द कुछ भी कर ले, तलाक की लानत तो औरत ही के हिस्से में आती है ना। मान जा बेटी, तेरी कोई माँ नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं। दोनों साथ मिल जाएंगी ना तो बड़ा सुकून मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इसे अपना शौहर तस्लीम नहीं कर सकती। देख, जिस तरह मेरे यहाँ की लड़कियां माँ बाप की रजा पर बिन देखे हाँ कर देती हैं, इसी तरह तू भी मान जा बेटी। तुम्हारे इलाके में यह धंधा सबसे ज्यादा हो रहा है मुनीर अहमद। सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि असल मुजरिमों तक पहुंच जाऊं, मगर तुम्हारी कामयाबी की राह में किसी का एहसान तो रुकावट नहीं है। कोई एहसान फर्ज पर गालिब नहीं आ सकता सर। फिर क्या वजह है कि लाला जुगन को गिरफ्तार करने से गुरेज किया जा रहा है? लाला जुगन का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है सर। वो ऐसा गंदा कारोबार नहीं कर सकता। मैं उसे जाती तौर पर जानता हूं सर। जातियात की कानून की नजर में कोई अहमियत नहीं मुनीर अहमद। मुझे इल्म है कि तुम्हें इस ओहदे तक पहुंचाने के लिए लाला जुगन ने बड़े जतन किए, मगर यह वर्दी पहनने के बाद तुम्हारा उसका सिर्फ कानून और जुर्म का रिश्ता रह गया। आई नो सर, मैं जानता हूं सर, और मैं 1 मिनट के लिए भी गाफिल नहीं रहा सर, और आइंदा भी कोई रियायत, कोई गफलत नहीं बरतूंगा सर। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, मेरी नीयत पर शक न किया जाए। ये मुलाजमत नहीं, मेरा मिशन है सर, और मुलाजमत तो कहीं भी की जा सकती है। ओके, लाला जुगन पर चेक रखो, और अगर कोई और उसके नाम पर यह मौत बेच रहा है तो उस तक पहुंचो। हायर अथॉरिटीज ने ऐसे तमाम मुजरिमों को 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स किए। अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। तुम भी यही कह रहे हो मुनीर अहमद? नहीं लाला जी, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। इलाके के लोग, मुअज़्ज़िज़ लोग, डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मर्स सब यही कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं ये बेखबर लोग। अपने तौर पर तफ्तीश नहीं करते ये आला अफसरान। जो झूठी सच्ची बात पहुंचा दी जाए, जो इत्तला पहुंचा दी जाए, उसे हकीकत मान लेते हैं। कभी मुजरिम इस तरह भी गिरफ्तार हुए? लाला, मैंने खुद 2-3-4 अड्डों पर छापे मारे हैं, गिरफ्तारियां की हैं, सबने आपका नाम लिया। मेरा नाम लेने पर मजबूर किया गया उन लोगों को। ये तो एक फरीक का नुक्ता नजर आना। देखो मुनीर अहमद, अगर तुम ये समझते हो कि मैं लाला जुगन अपनी कौम की मौत का कारोबार करता हूं, तो कसम है तुम्हें अपनी मां की, एक लम्हा, एक पल जाय किए बगैर मुझे गिरफ्तार करो, फांसी लगवा दो। क्या बात है मुनीर अहमद, लाला जी के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो? ये तेरा बेटा, ये तेरा अफसर बेटा समझता है कि मैं नशे का कारोबार करता हूं। नहीं, अगर पुलिस की मुलाजमत करते करते तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही, छोड़ दो ये मुलाजमत। लाला जी ऐसा नहीं कर सकते। ये तो मैं जानता हूं मां। लेकिन लाला, आपका क्या ख्याल है, कौन आपका नाम इस्तेमाल कर सकता है? ये हुई ना अकल की बात। बताऊंगा तुझे मैं। ख्याल ही नहीं, यकीन भी है मुझे। सबूत दूंगा तुझे। ये काम
ये सारा काम सेठ कासिम का है। आप प्लीज तशरीफ रखिए, मैं डैडी को बुलाता हूँ। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। लीजिए अंकल, आपकी गर्मा गर्म चाय। ये आपने चाय लाने की तकलीफ क्यों की महारानी जी? इसके लिए आपकी मातूर सास यानी मेरी बेगम ही काफी थी। अंकल जी आप क्या कह रहे हैं? बहुत देर हो गई। वैसे अब तुम अपने बाप के यहां शान शौकत से रहने की तैयारी करो। मैं समझी नहीं अंकल। तुम्हारे और तुम्हारे बाप के कान शायद बंद हो चुके हैं, वैसे उनका सोम भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। मिस्टर कासिम, आई थिंक मैं कुछ बेवक्त आ गया हूं। आप बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचे हैं मिस्टर। वैसे अगर आप आने से पहले कुछ सोच लेते तो आपके लिए बेहतर होता। तुम खड़ी खड़ी क्या मुंह तक रही हो? तुम्हारी चाय की यहां किसी को जरूरत नहीं है। आउट! किस लिए आना हुआ? वो मैं कादिर से मिलने आया था। माफ कीजिएगा, ये घर मेरा है, कादिर का नहीं है। यस आई नो, लेकिन कादिर के खिलाफ कुछ रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स हो या ना हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इंतकाम की आग जरूर मौजूद है। वैसे ये वर्दी आपने सिर्फ इसीलिए पहनी है कि कादिर से इंतकाम ले सको? मिस्टर कासिम, मैं अगर चाहता तो आपके खिलाफ वारंट और अपने साथ नफी ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा पहले कुछ दोस्ताना माहौल में बात हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दोस्ताना माहौल में वक्त ज़ाय करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरा पीए मंथली वगैरह देने के सिलसिले में खासा इंडिपेंडेंट है। मिस्टर कासिम, देखो मिस्टर, जब सेठ कासिम के घर नफरी और वारंट लाने के काबिल हो जाओगे तो जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। राइट, बाय। देखिए कासिम साहब, मैं क्या करूंगा, प्लीज कुछ रहम करें। बात रहम की नहीं है, लेन देन की है। तुमने अपनी बेटी के जरिए सेठ कासिम के घर पर जो जाल फेंका था, उसमें सेठ कासिम समा नहीं सका। वैसे कभी कभी शिकारी खुद भी अपने जाल में फंस जाते हैं। इसी को दुनिया कहते हैं, माय डियर नूर मोहम्मद। देखिए, आप हमसे इतनी ज्यादती मत करें। हम इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। ऐसी फिक्र की क्या बात है? आप अपने भाई से रुजू करें, अपने वालिद साहब से पता करें। वैसे तो डिपार्टमेंटल स्टोर, शोरूम और कोठी के कागजात सब मेरे पास ही हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं।
कासिम साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप ऐसा। कौन रोकेगा मुझे? मुनीर अहमद, कादिर, नसीम मोहम्मद। आप कल शकीला को वापस ले जा सकते हैं। शकीला? शकीला को क्यों? इसलिए कि शुएब अब उसके सहर से आजाद हो चुका है। कल उसे तलाक हो जाएगी। तलाक? मगर क्यों? शकीला का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? इसलिए कि जो लड़कियां वक्त के साथ साथ अपना मैका नहीं छोड़ती, बिलाखिर उन्हें वापस अपने मैके ही आना पड़ता है। नजीरे, हुक्म कादर बाबू। चाचे नूर मोहम्मद का सारा सामान उठा के सड़क पे फेंक दे, जिस तरह इसने मेरे घर का सामान फेंका था। अस्सलामुअलैकुम मास्टर साहब। वालेकुम सलाम। काफी देर तुम्हारा इंतजार करती रही, अब भागा के घर सर छुपाए बैठी। कोसर अब धोबी ले, 2 बर्तन लेके बैठ ही जाती है। जल्दी कर मां, गाड़ी में बैठ। कादर, कादर! ओहो मास्टर जी, क्यों इस बदमाश को बुला रहे हैं आप? पहले उसने थोड़ा नुकसान किया हमारा। रशीद मेरे ख्याल में किसी मुसीबत में है। कादर किसी मुसीबत में नहीं हो सकता। मुसीबत में तो मास्टर जी उसकी माँ है, वो भी इसी की वजह से। अच्छा ठीक है, लेकिन मास्टर जी आप जा कहाँ रहे हैं? मैं जरा भागा के घर जा रहा हूँ। उसका बेटा 3 दिन से स्कूल नहीं आया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। भागा? 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 भागा को कत्ल कर दिया गया है लोगों, भागा को कत्ल कर दिया गया है। भागा को कत्ल कर दिया गया है। भागा को कत्ल कर दिया गया है। भागा कत्ल हो गई। क्या हुआ मास्टर जी? भागा को कत्ल कर दिया गया बेटे। कत्ल हो गई? हाँ बेटे। कादर और कौसर तो अभी अभी भागा के घर से निकले हैं। हाँ बेटे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। भागा कत्ल हो गई। भागा को कत्ल कर दिया गया है। मलिक साहब, आपको यकीन है कि यह कत्ल कादर ने ही किया? जी नौमान साहब, मास्टर साहब ने खुद कादर और उसकी मां को भागा के घर से निकलते हुए देखा है। जी हाँ, मैंने उन लोगों को आवाज भी दी, मगर वो रुकने की बजाय और तेज भागने लगे। लेकिन जनाब, ये तो कोई ठोस और यकीनी सबूत नहीं है। इस तरह किसी को किसी के घर से भागते देखकर किसी पर कत्ल जैसा संगीन इल्जाम तो नहीं लगाया जा सकता ना। हिदायत, तुम जरा ठहरो, मुझे पूरी बात तो सुन लेने दो उनसे। सरकार, मेरा कहने का मकसद ये था, वो कोई और ना हो जिसे ये कादिर समझ रहे हो, कोई लाला जुगन का आदमी ना हो। उस शहर में लाला जुगन की कादिर के साथ दुश्मनदारी है ना जी। हदैत हदैत, कादिर इस गांव में मेरी आंखों के सामने पलकर जवान हुआ है, भला मैं उसे नहीं पहचान सकूंगा? और फिर अगर शहर में कादर की लाला जुगन से दुश्मनी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कादर के सारे जुर्म भी लाला जुगन पर डाल दिए जाएं, ताकि तुम लोग पहले से ज्यादा मजबूत होकर हमारा जीना हराम कर दो। देख लें मलिक साहब, वो मेरी तो दरखास्त थी कि कादर की बजाय लाला जुगन के खिलाफ पर्चा करा दें।
वो कादर में लाख बुराइयां सही है तो अपने गांव का आदमी ना। हिदायत, हमें गांव, मोहल्ले और शहरों में तकसीम ना करो। गांव भी अपना है और शहर भी अपना है। हिदायत, तुम मुदैया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सरकार, नहीं। भला मैं ऐसी जरूरत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस केस में पैसे की परवाह की कोई बात नहीं है। बात तो सैकड़ों हजारों में नहीं, लाखों में भी की जा सकती है। बंद करो। तुम मुझे रिश्वतखोर समझते हो? जाओ, चलो जाओ यहां से। इधर आओ। यस सर। आप इन्हें मुहर्रिर के पास ले जाएं और कादिर के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवाएं। ओके सर। ले जाएं। हाय हाय, इस उम्र में इतनी हिम्मत कहां से आए? पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में भी औलाद का सुख मिलता है। ये भी तो देखो, तुम्हारी तरफ से किसी को क्या मिल रहा है? धोखा, जुल्म या कैद? ठीक कहती हो। मिठन के ऐब भी अब मेरे ही नाम लगेंगे। मेरा बेटा जो है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तो भुगतो। यूं सुना सुना कर तुम मेरा दिल मौम नहीं कर सकती। इस तरह से तू होता चला आ रहा है। एक जाल बनाकर कैद करता है तो दूसरा मस्कीन मीठा बनकर अपने मतलब निकालता है। काम तो दोनों का एक ही है। मैं तुम्हें वरगला तो नहीं रही बहू? मत कहो मुझे बहू। कौन है? आ जाओ, दरवाजा खुला है। आओ, आ जाओ चाचा नसीब मोहम्मद। तुम मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो ना? आओ देखो। राजी बेटी। बेटी, बहू, इन रिश्तों का मतलब समझते हो तुम लोग? हर बार एक नए जख्म के साथ एक नया रिश्ता बना लेते हो। बेटी भी हूं, बहू भी हूं, सुहागन भी हूं, मगर क्या हूं मैं? जाकर बता देना अपने बेटे को। मेरा एक एक दुख चटखारे ले लेकर बताना उसे। बड़ी खुशी होगी उसे, बहुत तस्कीन होगी। ये कौन है बहू? तेरे बेटे के आका का बाप। बेटा, मुझे पता चला था कि तूने शादी कर ली है। मैं इस जबरदस्ती की शादी को नहीं मानती। घर की बात लोगों की जबान पर क्यों लाती है? औरों को जबान मिल गई तो कानों में रुई ठोस कर भी नहीं जी सकेगी। आओ भाई, बैठो। बेटा, तुझे देखकर हमेशा कलेजे में ठंडक पड़ती है, मगर आज तुझे कुर्सी पर बैठा देखकर और बहन जी को जमीन पे, तेरी तरफ से पहला दुख हुआ है। अब मेरे मामले में बोलने वाले तुम कौन होते हो और मेरे घर में क्यों आए हो? अगर घर कहा है तो इसे अपना घर समझ भी लो बेटा। मुझे पता चला था कि तू यहां खुश नहीं है, मैं इसलिए तलाश करता हुआ यहां आ गया। क्यों खेलते हो जिंदगियों से? जिस जिंदगी में पहले से कोई खुशी न थी उसे और दुख क्यों देते हो? अब बस भी करो। अब तो रूह भी जख्माई जा चुकी है।
कादर के खिलाफ पर्चा दर्ज ना करवाने के बाद मुझे तुझे कुछ भी समझाने का हक नहीं। अगर अक्कू का चाचा और तेरे ही बाबा का बेटा होने के नाते मेरा तेरा कुछ तो रिश्ता है ना बेटा। बेटा बस अब इतना समझ ले, भुगत भी चुकी है। बस इतना जान ले बेटा कि अब तेरे लिए बाहर कोई पनाह नहीं। बेटा अब जो कुछ भी है, अच्छा है या बुरा है, सब कुछ यही है। तो अपना ना मान, मगर अच्छा हो या बुरा हो, बहरहाल एक बात पल्ले बांध ले कि अब नसीब मोहम्मद जैसे कम और कौसर और कादर जैसों की तादाद ज्यादा हो रही। तुम भी इसी के बेटे की वकालत कर रहे हो और अपने बेटे के इंतकाम की तायीद। मैं भूल चुका हूं कि मेरा कोई बेटा था। और तुम भी भूल जाओ बेटा। बेटा इसका बेटा सिर्फ इसका बेटा नहीं, अब वो तेरा शौहर भी है। इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मर्जी शामिल हो भी तो दुख सुख साथ चलता है। ना मान अपना, अगर बेटी के घर पहली दफा आते हुए खाली हाथ आने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी सी मिठाई रख ले, देख लेना इसमें कहीं जहर ना हो। अगर जहर हुआ ना तो मेरे लिए भी रख लेना।